हेलो फ्रेंड्स, आज हो रही है सफाई कमरे की। तो आज एकदम से जोरों पर काम है। 1 बजे से ही मैं लगी हूँ। अभी 5 बज चुके हैं, पूरे 4 घंटे हो गए हैं। देखिए कपड़े एकदम से भीगे हैं, पूरा कपड़ा जो है भीगा हुआ है। लेकिन जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो है मैं दम नहीं लूँगी। और पूरा भीग चुकी हूँ एकदम, क्योंकि पहले इसको जो है साफ़ किया गया रगड़ करके। देखिए पूरा इसको साफ़ किया गया पहले रगड़ करके, उसके बाद इसकी धुलाई हुई है। तो देखिए कितने अच्छे से चमक गया है और बहुत मेहनत हुई है। साइड साइड में भी जो है इसको जो भी पेंट वगैरह यहाँ वहाँ गिरा हुआ था वो सब साफ़ किया गया है। तो वाइपर से क्लीन किया गया है। उसके बाद देखिए सीढ़ियों में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको साफ़ करने में। देखिए पानी दीवारों में भी पहुँच गया है। तो ये पूरा जो है सीढ़ियों में भी क्लीन किया गया है, क्योंकि ये जो पेंट था इधर उधर गिरा हुआ है, ऊपर से नीचे तक यहाँ से भी पूरा क्लीन किया गया है। तो इस वजह से एकदम से भीग गई थी। लेकिन जाऊँगी तो सीधे नहाऊँगी ही, अभी चेंज नहीं करूँगी जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि अगर अभी बीच में कपड़े बदल लिए ना तो फिर काम करने का फिर मन नहीं करेगा। और ठंड तो लग रही है थोड़ी सी। देखिए कपड़े एकदम से भीगे हुए हैं पूरे, मतलब मुझे कम से कम 3-4 घंटे हो गए हैं। तो तबीयत ख़राब ना हो बस, क्योंकि काफ़ी देर से पानी में काम कर रही हूँ। लेकिन बस एक है ना लगन लगी होती है, एक होता है कि ये काम पूरा होना चाहिए। क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है, तो संडे का भी कोई भरोसा नहीं है कि समय कितना मिले ना मिले। तो आज जो है ये काम सफाई का ख़त्म करना ही है। यहाँ पर भी देखिए इसको भी अच्छे से क्लीन किया है। तो अनन्या, ये क्या है? बंदर की तरह क्यों खुजली कर रही हो? बंदरों की तरह तुम्हें कोई काम नहीं है खुजली करने के अलावा? तुमने क्या मदद की? मैंने जो घिसा था। घिसा था? अच्छा, कितना घिसा था? और उन्होंने क्या मदद कर दी? उन्होंने उन्होंने चाय बनाई। तो फिर मैंने इसके पहले मैंने मदद की है। मैंने क्या? पापड़ निकाला। पापड़ निकाला? किसके लिए निकाला? मुझे तो दिया जब नहीं। ये पूरा नहीं बना था तब तुमने पापड़ निकाला था। ठंड लग रही है ना अनन्या, पूरे कपड़े भीगे हुए हैं भाई। देखो ठंड लग रही है ना। अब मैं सीधे नहाऊंगी। तो आ गई हूँ, सफाई वहाँ पे ख़त्म कर दी है। हस्बैंड जो है वो नल वगैरह टोटी लगा रहे हैं, शावर ये सब काम कर रहे हैं। अब मैं चल रही हूँ नहाने, क्योंकि ना मुझे हल्का सा ठंड जैसे लग रही है और मुझे जैसे लग रहा है दवाई भी खानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी। प्रखर चाय बना रहे हैं, चाय पी कर के दवाई खाऊंगी। और शाम को मैं कुछ हल्का ही बनाऊंगी, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अब मुझे बस यही लग रहा है कि मैं नहा जल्दी से कपड़े चेंज कर लूँ। वैसे नहाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंड लग रही है। काफ़ी देर से भीगी हूँ ना, 3-4 घंटे हो गए। पर ये रहता ना कि कोई काम मतलब होना है तो हो जाए। तो मैं पूरा सिर से भीग गई हूँ, क्योंकि पूरा धुलाई हुई थी ना कमरे की और सीढ़ियों की। तो सीढ़ियों से पानी नीचे आ रहा था, तो पूरा भीग गई हूँ। लेकिन जब कोई काम होना है तो ठीक है, भले ही 2-3 घंटे 4 घंटे लग गए, भले ही भीग गई, लेकिन वो काम तो हो गया। क्योंकि और वहाँ पे टोटी और शावर लग रहा था। किचन की सिंक में भी जो है नल लगाया जा रहा था, तो पानी ऊपर से बंद किया गया था। और मुझे नहाना था। जब मैं गई बाथरूम में तो पानी ही नहीं था, तो इसलिए मुझे पानी भर करके नहाना पड़ा, पानी भरना पड़ा। चल रही हूँ चाय पीने। प्रखर ने आज चाय बनाई है। प्रखर 2 बार चाय बना चुके हैं अब तक में। अनन्या और प्रखर दोनों किचन में हैं, आज मोर्चा संभाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनाया है इन लोगों ने। और चाय इन्होंने बहुत सी बना ली है। इनके पापा कह रहे थे इतनी चाय लेके आए हो, तो बोले बहुत चाय बन गई है। तो चलिए, अरे यहाँ कुछ महक आ रही है, क्या बना है? पॉपकॉर्न भी बनाए हो क्या? पूरा फैलाए हो तुम तो। अच्छा छूना मत, गरम है। बहुत काम कर लिए तुम लोग तो भाई। अरे भैया,
ओहो भैया, पॉपकॉर्न, वाह। और इतना सारा काम करते हुए बहुत थकान हो गई है। मन तो था खिचड़ी बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब्जी चावल बना लेती हूँ। तो ये मेरा चावल बन गया है। मैंने बहुत तेज़ी से काम किया, पहले तुरंत चावल चढ़ा दिया था, उसके बाद सब्जी काट रही थी। तो अब जो है बारी है सब्जी की। तो मैंने सोचा कि अलग अलग कुकर में बना लूँगी, तो खाली करने का झंझट नहीं होता है, जल्दी हो जाता है। और धुलने का क्या है, धुलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, धुल ही लेंगे। अभी ये है कि खाना जल्दी से बन जाए। तो अब सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ, और सब्ज़ी आज बनेगी आलू परवल की। तो मैंने बहुत तेज़ी से सब्ज़ी काट ली थी, चावल बनने तक में सब्ज़ी मेरी कट गई थी। और मेरे बाल एकदम पूरे गीले थे, लेकिन मैंने उसको खोला नहीं है। तो अभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं खोल करके सुखाऊंगी। और सब्ज़ी में लहसुन प्याज नहीं पड़ना है, तो केवल जीरा का तड़का लगाऊंगी मैं, क्योंकि इस बार मैंने सोचा है कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो यहाँ पर टमाटर भी काट लिए हैं। सारी जो भी सब्जियाँ, टमाटर वगैरह जो मुझे ज़रूरत थी, मैं उस तरफ से आते वक्त फिर से ले करके आई थी। और यहाँ पर देखिए, और आज मैं सोच रही हूँ कि कम से कम बर्तन जूठे हों। तो मैं सोच रही थी कि बना तो लूँगी मैं, लेकिन खाने के लिए ना मैं डिस्पोजल का यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अब एक एक काम भारी पड़ रहा था। बस यही लग रहा था कि अब इसके बाद कम से कम काम करना पड़े। तो मैं सोच रही थी कि डिस्पोजल में हम लोग खा लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो कम से कम जो बर्तन हैं इतने हम धोने से बच जाएंगे। अब तो बस एक गिलास भी धोने का मन नहीं कर रहा था। ये लग रहा था कि बस किसी तरीके खाना वाना जल्दी से हो जाए और लेट जाऊं। खाना बन गया है, और इस तरफ बच्चे टीवी देख रहे थे। अनन्या के सिर में इस बार पूरे हफ्ते तेल नहीं लगा था, तो मैं तेल लेकर के आई थी और इसके सर पे लगा दूँगी। तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो बच्चों के सर पे तेल ज़रूर लगना चाहिए। और तेल में सरसों का तेल लगाती हूँ, तो इससे ये होता है कि अगले दिन अगर ना धुलूँ तो बदबू आने लगती है। तो कल संडे है, इसको बाल धोना ही है, तो इसके सर में अच्छे से तेल लगा दूँगी। और जो है, कहते हैं सरसों का तेल जो होता है सिर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आँखों को भी फ़ायदा करता है। तो कल ये धुल लेगी तो जो है गंध भी नहीं आएगी, और सिर को थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा। तो हफ्ते में एक दिन तो कम से कम सिर में तेल लगाना ज़रूरी होता है। बच्चों को भी लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ढेर सारा तेल ले करके आई थी, अनन्या को लगाया, उसके बाद प्रखर को भी बैठा के ज़बरदस्ती लगाया, और अपने सिर में भी ढेर सारा तेल लगाया। तो हम लोग कल संडे है, बाल धुल लेंगे, तो जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। बाल भी बढ़िया रहते हैं, और सिर को फ़ायदा भी करता है ये तेल। और अब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह के 4:30 बजे। अभी भी नींद बहुत ज़ोरों की लगी है। और यहाँ पर जो है बच्चे टीवी भी देख रहे हैं। तो लेते हैं आपसे यहीं पर विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मेरे जो भी दोस्त मेरी वीडियो पे डेली कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, राधे राधे।